नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए CSIR नेट JRF की फर्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जो कि पार्टिकल फिजिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स, सबसे पहले पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स में हमको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन पार्टिकल्स अपने को दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मास, मास के आधार पर यदि इनका वर्गीकरण किया जाए तो लेप्टॉन और हेड्रॉन दो टाइप में होता है। एक तो लेप्टॉन में होता है, एक हेड्रॉन में। तो लेप्टॉन की हम बात करें तो ये 0 से 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज में कार्य करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इसकी एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। म्यू माइनस की बात करें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टॉय माइनस की बात करें 1783 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि टॉय की जो वैल्यू है 1783 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रखती है इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन की वैल्यू से। तो इसके आधार पर, मतलब मास के आधार पर, हम इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के आधार पर यदि हम इनका क्लासिफाइड किया जाए, वर्गीकरण किया जाए इनका, तो लेप्टॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, म्यूऑन और ये म्यूऑन का ही एंटी न्यूट्रिनो, और टॉय माइनस और बी टॉय, न्यू टॉय, ठीक है। और इनके हम अब एंटी पार्टिकल्स ले लें। ये एंटी पार्टिकल्स हो गए इसके, ये इसका हो गया टॉय का, इलेक्ट्रॉन का हो गया पॉजिट्रॉन, म्यू प्लस, टॉय प्लस, और एंटी न्यूट्रिनो लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बार यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं लेप्टॉन्स में, 6 + 6 12 अपने पास टोटल मेंबर्स हो जाते हैं। यहाँ पे लेप्टॉन अपने पास कितने हैं, 6 लेप्टॉन हैं अपने पास, और एंटी लेप्टॉन भी अपने पास 6 हैं, ठीक है। एंटी लेप्टॉन भी 6 है। यदि आपसे पूछ ले कि न्यूट्रिनो कितने हैं, तो न्यूट्रिनो 3 न्यूट्रिनो है, और एंटी न्यूट्रिनो की बात की जाए तो 3 ही एंटी न्यूट्रिनो है। तो टोटल करके अपने पास 12 लेप्टॉन्स पार्टिकल अपने पास प्राप्त होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन में। और यदि हम अब बात करते हैं हेड्रॉन की, हेड्रॉन क्या होता है। अब हेड्रॉन की हम बात करें तो हेड्रॉन में मेसोन या बोसोन के लो आप, मेसोन या बोसोन बात एक ही है, और फर्मियोन्स जो कि बेरियन होते हैं। जो मेसोन होते हैं वो बोस आइंस्टीन का पालन करते हैं, और जो फर्मियन होते हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं। तो इनकी स्पिन देखी जाए तो स्पिन की हम बात करें तो ये रखते हैं स्पिन 0 1 2 ... एंड सो ऑन। और यदि फर्मियन की बात करें तो ये स्पिन रखते हैं 1/2 3/2 5/2 ... एंड सो ऑन। अब हम मेसोन का जो वर्गीकरण करते हैं, मेसोन क्या होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट, ये 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन इधर अपने को दिया हुआ है। ये वाला कि पाई में टूटता है, और पाइयोन में, पाइयोन क्या होता है, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, जो कि 3 में होता है। और कायोन्स जो होते हैं अपने पास, जो कायोन्स होते हैं अपने पास, वो भी कितने होते हैं, 2 के युग में होते हैं, K प्लस और K नॉट। और अगला अपने पास लास्ट इसका जो वर्गीकरण दिया गया है, ईटा नॉट सिंगल में दिया हुआ है। अब ये बात करें तो फर्मी डिराक की, फर्मियोन्स या बेरियोन्स का यदि वर्गीकरण होता है, उनका होता है न्यूक्लियॉन्स में और हाइपरॉन्स में। तो न्यूक्लियॉन में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन में अपने अंदर होते हैं, इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। और हाइपरॉन्स की बात करें तो इसमें होता है समेसन प्लस माइनस और 0 ये होता है, और कैस्केड में -0 ये होता है, और डेल्टा नॉट होता है, और ओमेगा माइनस, ये 4 अपने हाइपरऑन्स होते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको वर्गीकरण आज बता दिया इसका, पार्टिकल फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मास के आधार पर ये लेप्टॉन और हेड्रॉन में वर्गीकृत किया जाता है। और लेप्टॉन जो होते हैं उनकी 0 से 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉयन में वर्गीकृत किया जाता है। और टॉयन जिसका मास डिफरेंट होता है इलेक्ट्रॉन म्यूऑन से, इसलिए इसको मास के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन के आधार पर लेप्टॉन और हेड्रॉन में वर्गीकृत किया जाता है। हेड्रॉन में वर्गीकृत किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टॉयन और इनके एंटी न्यूट्रिनो, इन सबको टोटल करके ये हमारे पास 6 + 6 12 पार्टिकल्स प्राप्त होते हैं, जिनमें लेप्टॉन अपने पास 6 होते हैं और एंटी लेप्टॉन भी 6 होते हैं। टोटल करके 12 हो जाता है। और हेड्रॉन की हम बात करें, हेड्रॉन को वर्गीकृत किया गया है मेसोन में। बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करते हैं। स्पिन अपनी 0 1 2 ... एंड सो ऑन रखते हैं। पाई प्लस पाई माइनस पाई नॉट में वर्गीकृत किया जा सकता है। के प्लस के नॉट में वर्गीकृत होते हैं। और एक होता है अपना ईटा नॉट। अब हम फर्मियंस की बात करें, फर्मियंस को हम बेरियंस भी कह सकते हैं, जो कि फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का पालन करते हैं। स्पिन अपनी रखते हैं 1/2, 3/2, 5/2 ... एंड सो ऑन। और जो अपने फर्मियंस या बेरियंस होते हैं वो न्यूक्लियंस होते हैं और हाइपरॉन्स, इन दो में वर्गीकृत होते हैं। न्यूक्लियंस अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइपरॉन्स में समेशन +-0, कैस्केड -0, डेल्टा नॉट और ओमेगा माइनस। तो आज के लिए इतना दोस्तों। आज मैंने छोटी वीडियो बनाई है जिससे मैं देख सकूं कि आप थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो या नहीं लेते हो। तो उस आधार पर मैंने आज आपको कम पढ़ाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत ही अच्छी होगी, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इसके कंजर्वेशन लॉ, लेप्टॉन नंबर, एंटी लेप्टॉन नंबर, इन सब की बात करेंगे, जिसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा 2000 जो कि 17, 18, 19 जिसमें भी आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जैसा कि आपको यदि CSIR नेट JRF की मेरी ये वाली कोचिंग अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे मैं वीडियो बनाऊं तो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।